देखिए, बिहार में जो ये नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को लेकर के प्राथमिक, माध्यमिक, अलग अलग स्तर से लोग सचिवालय का दौरा कर रहे हैं। अभी भी परेशानी जो है वो ख़त्म तो नहीं हुई है पूरी तरीके से, लेकिन सरकार ने इस बात को लेकर के इंडिकेशन ज़रूर दिया है कि बहाली जो प्रक्रिया है वो हम शुरू करेंगे। लेकिन सरकार के इन बातों से जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इस बात को सुनते सुनते काफ़ी अरसों से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हुए हैं, और डिप्रेशन की वजह से ये सारे अभ्यर्थी जो हैं वो सचिवालय का दौरा कर रहे हैं। और दौरा करने के उपरांत कुछ हमारे अभ्यर्थी हैं, कुछ शिक्षक अभ्यर्थी जो बिहार में शिक्षक भर्तियां होंगी, इसके कुछ अभ्यर्थी जो हैं उनको सचिवालय से इस बात का आश्वासन मिल रहा है कि 7th फेज में प्राथमिक और माध्यमिक दोनों भर्तियां एक साथ होगी। ऐसा हमारे कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सचिवालय जा रहे हैं, उन्हें ये चीज़ें और ये बातें उन्हें सुनने को मिल रहा है। और लेकिन क्या इन बातों पे कंफर्म बिलीव किया जाए कि प्राथमिक, माध्यमिक दोनों के नोटिफिकेशन एक साथ आपको देखने को मिलेंगे? ये बात आप जानते हैं कि विगत के महीनों में शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग ने इस बात को साफ कहा है कि 7th फेज में पहले माध्यमिक की बहाली और उसके बाद प्राथमिक की बहाली होंगी। उसके बावजूद भी सरकार इस बात को कह रही है, और अब जो आउटकम आ रहे हैं कि प्राथमिक, माध्यमिक दोनों के नोटिफिकेशन एक साथ ही रिलीज किए जाएंगे। इन बातों पे बिलीव करना पूर्णतः तो सही नहीं है, और बिलीव ना करना कहीं ना कहीं ये भी सही नहीं है। सरकार के जिस तरीके से इस समय हालत बिहार के अंदर, और विशेष करके शिक्षा मंत्री के जो हालात अभी हैं, जिन्होंने धर्म के बारे में स्टेटमेंट दिया, उसके बाद से सवाल उठे कि आप बहाली प्रोसेस, आपका जो विभाग है उस विभाग के बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर आपके इतने तमाम से स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो आपके अपडेट, जो आपके विभाग हैं उससे हट के ये सब आप अभी स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस मसला को माननीय शिक्षा मंत्री के जो ये बयान रहे, तो माननीय मुख्यमंत्री ने अपने हाथों लिया, और उसके बाद शिक्षक बहाली प्रोसेस के लिए शिक्षा विभाग को इंडिकेशन दिया कि बहाली प्रोसेस को अब डिले न किया जाए और शुरू किया जाए। और यही बातें जब शिक्षक अभ्यर्थी सचिवालय जा रहे हैं तो उन्हें ये बात आश्वासन के तौर पे मिल रहा है कि प्राथमिक, माध्यमिक दोनों के नोटिफिकेशन हम एक साथ जो है वो रिलीज करने जा रहे हैं। लेकिन इस बात को भी आप कभी भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि विगत के महीनों में शिक्षा विभाग के तरफ से और माननीय शिक्षा मंत्री की तरफ से इस बात को साफ कहा गया है कि पहले माध्यमिक की बहाली और फिर प्राथमिक की बहाली शुरू होगी। तो इन बातों को समझते हुए अगर आप तर्कपूर्ण समझते हैं बात को, तो ये समझ सकते हैं कि भले सरकार कह रही है प्राथमिक, माध्यमिक, ये पॉसिबिलिटी जो है अब वो बन रही है कि दोनों के नोटिफिकेशंस में भी साथ दिए जाएं, लेकिन अभी भी सरकार पहले माध्यमिक बहाली प्रोसेस को कंप्लीट करने की ही तैयारी में है, उसके बाद प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो है वो संपन्न करने की तैयारी में है। इस बात को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि शिक्षा विभाग ने बार बार कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए कई सारे बदलाव करने जा रहे हैं, और अगर सरकार बदलाव करता है तो प्राथमिक, माध्यमिक दोनों के नोटिफिकेशंस अगर एक साथ रिलीज किए जाते हैं तो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाली प्रोसेस नहीं हो सकती। अगर विगत के बहाली प्रोसेस से आप रुके हैं तो कहीं ना कहीं एक साथ जो ये नोटिफिकेशंस आने की बात आ रही है, हाँ ये सुगबुगाहट है, लेकिन सरकार अभी भी अपने पुराने तौर तरीके से ही आगे बढ़ रही है। तो जो भी हमारे अभ्यर्थी जो सचिवालय गए हैं, जिन्हें ये बात सुनने को मिला है, चाहे वो सचिवालय के अंदर गए हों या माननीय हमारे शिक्षा मंत्री से मिले हों या हमारे MLA लोगों से या MP लोगों से भी मिले हों, तो जिनको भी ये बातें सामने निकल के आ रही है और मिल रही है कि प्राथमिक, माध्यमिक दोनों के नोटिफिकेशंस में भी एक साथ ही रिलीज किए जाए,
तो सरकार ये काम नहीं कर सकती, वरना ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाली प्रोसेस तो नहीं होगी। 2011 के बाद 6 फेज तक की बहाली जो बिहार में हो रही है, इस बहाली को अगर आप समझते हैं तो अच्छे तरीके से इस बात को आप समझ गए होंगे। और प्राथमिक माध्यमिक दोनों नोटिफिकेशंस अभी हमारे सामने जो निकल के आ रही है कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा, कुछ कमेटी, कुछ अपने अपने संगठन हैं वो सचिवालय जा रहे हैं। तो सचिवालय जाइए, अच्छी बात है, फोर्स कीजिए। फोर्स करना इसलिए ज़रूरी है, अलग अलग आप खंड में बटे हुए हैं, प्राथमिक वाले, माध्यमिक वाले, कुछ 2011 वाले एसटीटी भी जा रहे हैं, कुछ तो एसटीटी 2023 जो होने वाला है, यह कब तक होगा अभी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये भी अभ्यर्थी हैं जो जा रहे हैं। तो ये सारे अभ्यर्थी जो जा रहे हैं, आपका दबाव महज एक रखिए कि सरकार नोटिफिकेशंस रिलीज करे जल्द। कोई अभी भी क्या है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे शिक्षक अभ्यर्थी जो सचिवालय में जाने के बाद अपने अपने डिमांड पे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। जैसे कि कुछ प्राइमरी वाले बच्चे हैं तो उनका कहना है कि माध्यमिक के साथ नोटिफिकेशन सर आएगा कि नहीं। कुछ प्राइमरी वाले ही बच्चे जा रहे हैं जो पहले जाते थे वो अब जा रहे हैं, तो उनका डिमांड हो रहा है कि सर प्राइमरी बहाली जो है इसका बात वो छोड़ करके और वो एसटीटी 23 की बात कर रहा है। एक इंसान सचिवालय के अंदर अधिकारियों से मिलने पे 4 बार अगर वो विजिट करता है, 4 डिमांड रखता है, तो ये प्रेशर सरकार के ऊपर कुछ और बनता है और सरकार फिर आपके जो डिमांड हैं उस पर सरकार काम नहीं करती। और इसीलिए सरकार क्या करती है कि जब देखती है कि अलग अलग संगठन के अलग अलग डिमांड आ रहे हैं हमारे पास, तो सरकार क्या करती है कि अलग अलग अभ्यर्थियों के सामने अलग अलग स्टेटमेंट रखने लगती है। एक ही अधिकारी, मान के चलिए कि अपर मुख्य सचिव से आप मिलने जा रहे हैं, हमारी गलती, हमारे अभ्यर्थियों की गलती क्या है? ये लोग जा रहे हैं तो जो भी वहाँ पे अधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, तो उनसे क्या कर रहे हैं, ये लोग अलग अलग सवाल रख रहे हैं। अपर सचिव इस बात को समझते हैं कि आपके संगठन, आपके डिमांड तो एक है ही नहीं। तो होता क्या है कि अलग अलग संगठन के लोगों को शिक्षा विभाग अलग अलग जानकारी देती है। किसी को कहेगी कि हाँ प्राइमरी की बहाली शुरू कर देंगे, किसी को कहेगी कि पहले माध्यमिक करेंगे, किसी की कहेगी कि दोनों को एक साथ हम सम्मिलित करके बहाली करने जा रहे हैं, किसी को कहेगी कि एसटीटी 23 होने वाला है, किसी को कहेगी कि 6ठा फेज का नोटिफिकेशन आने वाला है। ये दुविधा सरकार क्यों क्रिएट करती है? क्योंकि सरकार के सामने हमारे अभ्यर्थी जो हैं वो दुविधा क्रिएट कर देते हैं। ये दुविधा का ही नतीजा है कि सरकार अलग अलग स्टेटमेंट दे रही है जिसमें प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक भर्तियां एक साथ है ना, क्योंकि सरकार एक साथ नहीं करने वाली है। अभी तक तो यही इंडिकेशन है। हाँ, जो दबाव बने हैं, दबाव की वजह से हो सकता है कि नोटिफिकेशंस एक साथ आ जाएं, लेकिन ऐसा कोई क्लू अभी नहीं दिख रहा है। हाँ, बहाली के पॉजिटिव वे में सरकार के वर्क चल रहे हैं, ये चीज़ें हमारे सामने निकल के आ रही है। लेकिन प्लीज़ मैं विगत के दिनों से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सचिवालय में जाकर के एरा वगैरह कुछ पे डिमांड मत कीजिए। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान है अगर आप ऐसे करते हैं तो। और प्राथमिक माध्यमिक दोनों के नोटिफिकेशन इंक्लूड एक साथ आने की जो बात है, ये बातें सुगबुगाहट के तौर पे है, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का जिस तरीके से बयान उलट पुलट आया है, उसके बाद से शिक्षा विभाग ने कहीं ना कहीं इस पर सोचा है और मंत्री लोगों का जो आपसी वार्तालाप है उसमें उन लोगों ने इस बात को रखा है कि बहाली के लिए प्राथमिक माध्यमिक दोनों के नोटिफिकेशंस एक साथ दिए जा सकते हैं।